पन्नाधाय। मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव के साथ महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्नाधाय का भी नाम लिया जाता है, जिसने स्वामी भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। पन्नाधाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धायमा थी। पन्नाधाय किसी राज परिवार के सदस्य नहीं थी। पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़गढ़ के निकट माताजी मंडली नामक गांव में हुआ था। पन्नाधाय का वास्तविक नाम पन्ना गुजरी था। पन्नाधाय गुजरी जाति के माने जाते थे। बहादुर शाह के आक्रमण के कारण मेवाड़ को अपार जनधन की हानि हुई थी। सांगा के बाद रतन सिंह शासक बना, लेकिन सन 1531 में उसकी मृत्यु हो गई। 1536 में विक्रमादित्य की हत्या करके मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वह विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह की भी हत्या करके निश्चित होकर राज्य भोगना चाहता था। अपने कर्म, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कई वीरों ने इस धरती को अपने बलिदान दिया है। उन्हीं में से एक थी मेवाड़ के राजा उदय सिंह की धाय माँ पन्नाधाय। पन्नाधाय ने उदय सिंह की माँ कर्णावती के वचनों को निभाते हुए उनकी मृत्यु के बाद एक बड़े बलिदान के साथ उदय सिंह की परवरिश की। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम के वीर योद्धा थे, लेकिन उनमें मित्र को शत्रु को परखने की अच्छी परख नहीं थी। राणा संग्राम दरबार में अपनी तारीफ सुन किसी पर भी जल्द विश्वास कर लेते थे और उनकी इस दयालुता और भोलेपन का फायदा उठाते हुए उनके साथ उनके एक दुश्मन ने छलवा किया। उसका नाम था बनबीर। वो मेवाड़ दरबार में एक दासी का पुत्र था और वो छल के साथ चित्तौड़ की गद्दी को हासिल करना चाहता था और अपने इसी मकसद से उसने राणा संग्राम के कई वंशजों की बारी बारी हत्या कर दी गई थी। पन्नाधाय के पिता का नाम हरचंद हाकला था, जो एक साहसी योद्धा थे। इन्होंने राणा संग्राम के साथ कई युद्धों में भाग लिया था। हरचंद हाकला राणा संग्राम की सेना में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। हरचंद हाकला एक भक्त और राष्ट्र भक्ति के गुणी और एक सच्चे योद्धा थे। उनकी पुत्री का धायमाता बनना एक वीर योद्धा के लिए सबसे बड़ी स्वामी भक्ति थी। जब रानी कर्णावती के पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ था, तब से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और बीमार रहने लगे। तब रानी कर्णावती की हालत को देख पन्ना धाय को उदय सिंह की धाय माँ बनाया गया था। पन्ना धाय ने अपने इस कर्तव्य को एक वीरांगना की तरह निभाया और साबित कर दिया कि वो भी जन्म से एक शेरनी है। उजर जाति से होने के बावजूद भी अपने स्वामी के कर्तव्य को हर परिस्थितियों में बड़ी निष्ठा से निभाया। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके
उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर गया। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठे पतलों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया था। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह का कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्नाधाय ने अपने पुत्र को पलंग पर सुलाकर उसके और संकेत किया और बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना ने अपने पुत्र को अपने आंखों के सामने मरता देखती रही और अपने आंसू भी नहीं बहा पाई ताकि बनवीर को पता ना चले। और बनवीर को जाने के बाद पन्ना अपने पुत्र को चूमकर गले लगा लिया और खूब रोई। अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया और सारा खेल देखती रही, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलने दिए, क्योंकि यदि इस बात की खबर बनवीर को लग जाती तो सब उल्टा हो जाता। उसके बाद उदय सिंह के रक्षा के लिए उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए महल से निकल गई। स्वामी भक्ति को निभाने के लिए पन्नाधाय ने अपने जिगर के टुकड़े का बलिदान कर दिया और एक स्वामी भक्ति का परिचय दिया और मेवाड़ के एकलौते शासक उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। पन्नाधाय को राजकुमार उदय सिंह को छुपाने का कोई ठिकाना नहीं था। महल से निकलने के बाद वो उदय सिंह को लेकर कई एक आसरा ढूंढने के लिए निकल पड़ी, लेकिन वो महीनों तक उदय सिंह को लेकर कई दरबारों में गई जाती रही, लेकिन क्रूर बनवीर के भय से किसी ने पन्नाधाय को शरण नहीं दी। इस दौरान उन्होंने कई राजद्रोहियों की नज़र से उदय सिंह की रक्षा की। आखिर में उन्हें कुंभलगढ़ में आश्रय मिला। उदय सिंह इसी किले में बड़े हुए और एक किलेदार के रूप में सेवक भी बने। जब उदय सिंह की आयु 13 साल की थी तब मेवाड़ के उमराव ने उदय सिंह को अपना राजा मान लिया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। साल 1542 में वो मेवाड़ के महाराणा बन गए थे। धन्यवाद।